अदनान समी खान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा लॉस नौरीन समी खान, जो अदनान समी खान की वालदा थी, 7 अक्टूबर 2024 को यानी आज से 5 दिन पहले इस दुनिया से चली गईं। कभी कभी इंसान कामयाबी और शोहरत के लिए इतनी दूर निकल जाता है कि उसके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। यही सभी कुछ अदनान समी खान के साथ भी हुआ। आप सबको मालूम होगा कि अदनान समी खान जो इंडिया चले गए, वहां की नेशनैलिटी ली, वहां मुस्तकिल सेटल हो गए। बहुत ही जदोजहद करके इंडियन की नेशनैलिटी ली, जिसे वो जिंदगी की बड़ी कामयाबी समझते हैं। इंडिया में अदनान समी खान को बहुत प्यार भी किया जाता है। इंडियन उसे पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पसंद क्यों ना करें, क्योंकि अदनान समी खान वाकई ही में टैलेंटेड गुलकार और म्यूजिशियन है। लेकिन इस कामयाबी, शोहरत और सफर में अदनान समी खान ने अगर बहुत कुछ हासिल किया है, तो उसी के साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अदनान समी खान की वालदा इंतकाल कर गई, लेकिन वो अपनी वालदा का आखिरी दीदार उनके जनाजे में शरीक तक ना हो सका। शायद ये दुख, ये एहसास अगर कोई समझ सकता है तो वो अदनान समी खान है। कामयाबी, शोहरत के पीछे इस कदर भागे कि अपनों से दूर हो गए, और फिर ऐसे हालात बन गए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। पाकिस्तानियों ने अदनान समी खान को हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, जिस वजह से उसके लिए इंडिया में मुश्किलात पैदा हो जाती थीं। उसके जवाब में अदनान समी खान भी पाकिस्तान को बुरा भला कह बैठे। इसी वजह से वो उस मुल्क से दूर हो गए जिधर से उसके वालिदैन का ताल्लुक था। सगा भाई जुनैद समी खान भी वहाँ रहता है, जबकि अजान समी खान बेटा। इसके अलावा भी पूरा खानदान पाकिस्तान में है, लेकिन सिर्फ अदनान समी खान इंडिया में रहते हैं। हम गम की इस घड़ी में अदनान समी खान और जुनैद समी खान से इजहारे हमदर्दी करते हैं। अदनान समी खान बेसिकली एक अच्छा और सच्चा इंसान है, और अगर टैलेंट की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अदनान समी खान एक वर्सटाइल म्यूजिशियन है। 9 अक्टूबर 2024 को नौरीन समी खान को अपने शोहर के पहलू में वाक़े H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में दफन कर दिया गया। माएँ तो सांझी होती हैं, और माएँ होती भी एक जैसी हैं। माँ बेटे का रिश्ता, एहसास और प्यार, ये चीज किसी मजहब या सरहद की मोहताज नहीं। हर जानदार को अपनी माँ से बेहद लगाव होता है, और माँ को भी बच्चे सबसे ज्यादा अजीज होते हैं। बल्कि जो बच्चा दूर हो, उससे ज्यादा प्यार और उसकी कदर भी ज्यादा होती है। अदनान समी खान के लिए ये वक्त इंतहाई मुश्किल होगा, लेकिन ये हो चुका है। इंसान को आगे देखना होगा। अदनान समी खान को चाहिए कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाए, ताकि वो कम से कम अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी दे सके। खैर, जो बीत गई सो बात गई। अदनान समी खान ने अगर कुछ गलत किया है तो वो मामला उसके और खुदा के दरमियान है। अल्लाह पाक माजी नौरीन समी खान की मगफिरत फरमाए, आमीन। अगर इस फैमिली के बैकग्राउंड पर नजर डाली जाए तो आपको बताते हैं कि अदनान समी खान की पैदाइश 15 अगस्त 1971 की है। पैदा लंदन में हुए। वालिद अरशद समी खान का ताल्लुक पश्तून कबीले से था, जबकि वालदा नौरीन समी खान का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से। मोहतरम अरशद समी खान पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट थे, और रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे। जबकि अदनान समी खान के दादा आगा महफूज जान अफगानिस्तान के गवर्नर थे। इस खानदान का ताल्लुक बेसिकली अफगानिस्तान से है। बरसगीर का नामी ग्रामी खानदान, बल्कि एलीट क्लास। अदनान समी खान को 9 साल की उम्र में पियानो बजाने का शौक था। लंदन से तालीम हासिल की, जर्नलिज्म पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की और वकालत भी की। किंग कॉलेज लंदन से LLB किया। खानदान में कभी कोई म्यूजिक से वाबस्ता नहीं रहा। अदनान समी खान को बचपन से ही पियानो बजाने का शौक था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब वो पियानो बजाया करते थे। उसने 9 साल की उम्र में अपनी पहली कंपोजिशन तैयार कर ली थी। वालिद अरशद समी खान ने इंडिया के खिलाफ 1965 की जंग में हिस्सा लिया। बतौर पायलट उनकी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है। लेकिन बकौल अदनान और जुनैद समी खान के, अरशद समी खान साहब को इंडिया से लगाव था। वो इंडिया को पसंद करते थे, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि अरशद समी खान ने अपने बेटे अदनान समी खान को बचपन में ही इंडिया जाने की इजाजत दे रखी थी। इंडिया जाकर अदनान समी खान ने क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा से बाकायदा मौसीकी के मुतल्लिक सीखना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी शागिर्दी इख्तियार की। लंदन के म्यूजिक कंसर्ट में पहली बार आयशा भोसले ने अदनान समी खान को परफॉर्म करते देखा और बहुत ही मुतासर हुई। आयशा भोसले ने अदनान समी खान को नसीहत की कि इसी फील्ड में खुद को आगे लेकर बढ़ना, तुम बहुत टैलेंटेड हो,
एक दिन बहुत ही कामयाब म्यूजिशियन बनोगे। अदनान समी खान ने बचपन में ही स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में मुनक्कद एक म्यूजिकल तकरीब में पियानो बजाने का बेहतरीन मुजाहिरा किया। इंटरनेशनल मीडिया ने तेज तरीन पियानो बजाने वाले इस बच्चे को मीडिया पर दिखाया, जिस पर अमेरिकी बोल्ड मैगजीन की जानिब से अदनान समी खान को पियानो बजाने वाला तेज तरीन इंसान करार दिया गया। 16 साल की उम्र में बदतरीन ग़िज़ाई किल्लत के शिकार इथियोपिया के लिए गीत बनाया, जिस पर यूनिसेफ की जानिब से अवार्ड दिया गया। 1986 में पहला गीत रिंग फॉर हिज लाइफ रिलीज किया। यह गीत भी यूनिसेफ के लिए तैयार किया गया था, जो कि बहुत ही कामयाब रहा। 1989 में पहला फॉर्मल एल्बम वन एंड ओनली रिलीज किया, जो अंग्रेजी जुबान में था। इस एल्बम में अदनान समी खान ने पियानो जबकि उस्ताद जाकिर ने तबले पर अपनी महारत दिखाई। फिर 1991 में म्यूजिक के साथ साथ गुलकारी के मैदान में भी कदम रखने का फैसला किया। पहला एल्बम राग टाइम रिलीज किया। इस एल्बम में तेरी याद ने उसको मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अदनान समी खान का ये दौर पाकिस्तान में था। 1995 में सैयद नूर साहब ने अदनान समी खान को फिल्म सरगम के लिए म्यूजिक बनाने का कहा और इस फिल्म में उसी को हीरो भी कास्ट कर लिया गया, जबकि हीरोइन ज़ेबा बख्तियार जो उस वक्त इंडिया में थी, इंडिया में फिल्म्स कर रही थी। सैयद नूर ने वहां जाकर ज़ेबा बख्तियार को इस फिल्म में काम के लिए राजी किया। ज़ेबा बख्तियार अदनान समी खान इन दोनों की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी, बल्कि अदनान समी खान की तो ये वाहिद पाकिस्तानी फिल्म है। इस फिल्म के गीत सुपरहिट हो गए, जिसमें मकबूल आम गीत जरा ढोल की बजाओ गोरियो, जिसे आशा भोसले और अदनान समी खान ने मिलकर गाया। ये पहली बार था कि आशा भोसले ने किसी भी पाकिस्तानी फिल्म के लिए अपनी आवाज दी। इस फिल्म से ज्यादा इसका म्यूजिक कामयाब हुआ और बहुत बड़ी तादाद में इस एल्बम की कॉपी फरोख्त हुई। ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी खान एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और इस फिल्म के बाद दोनों ने शादी कर ली। सन 2000 में अदनान समी खान आशा भोसले ने एक साथ एल्बम रिलीज किया, जिसका गीत कभी तो नजर मिलाओ सुपरहिट हो गया। ये एल्बम अपने वक्त का मकबूल तरीन एल्बम करार पाया, जिसकी 40 लाख कापियां फरोख्त हुई। यानी एशिया का 2001 से लेकर 2002 तक मकबूल तरीन एल्बम था, जिसमें थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे भी शामिल था। अदनान समी खान का ये एल्बम पाकिस्तान में रिलीज हुआ। फिर 2002 में अदनान समी खान को पेप्सी फूड की जानिब से ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब किया गया और साथ ही कोक ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। ये पहली बार था कि दो बड़ी कंपनियों ने अपना एक ही ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब किया हो। अदनान समी काम के सिलसिले में इंडिया और पाकिस्तान आते जाते रहते थे। उस दौरान उनका वजन भी बढ़ने लगा, जो कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इसके बावजूद शोहरत में कोई कमी नहीं आई। थोड़ी सी तो लिफ्ट करवा दे ये गाना अदनान समी खान ने पाकिस्तान में रिलीज किया था, मगर बाद में जाकर भारत में इसको दोबारा कंपोज किया और इसकी वीडियो बनाई, जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी परफॉर्म किया और साथ ही अपनी आवाज भी दी। यानी 2002 में अदनान समी खान इंडिया गया और वहां रहना शुरू कर दिया। वीजे की मियाद बढ़ानी शुरू कर दी। 2003 के वर्ल्ड कप में जब वो भारत था तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एंथम भी बनाया, जिसको अदनान समी खान ने लिखा और गाया। दूसरी जानब ज़ेबा बख्तियार से जो शादी हुई थी वो 3 सालों बाद टूट गई, जिसमें से एक बेटा अजान समी खान पैदा हुआ, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा नाम है। ये है अदनान समी खान की इंडिया में जाने, वहां रहने और नेशनैलिटी हासिल करने की कहानी। जैसा कि हमने आपको बताया कि बेसिकली अदनान समी खान एक मुस्बत इंसान है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया जाता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। कुछ वहां रहने की मजबूरियां भी हैं, जिस वजह से उसे रिएक्ट करना पड़ता है और इसी वजह से आज उसकी वालदा का इंतकाल हुआ और वो इस मौके पर अपनी वालदा की आखिरी रस्मात के लिए शिरकत नहीं कर सका। इस बात का दुख और रंज अदनान समी खान से बढ़कर किसी को नहीं हो सकता। एनीवेज दोस्तों, बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।